Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success, and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am going to discuss Mr. Chips chapter 18 and chapter 1 to 17 summary is available on my channel. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मिसेस विकेट होती हैं उन्हें अपने रिलेटिव के घर जाना पड़ता है, और इससे पहले वो मिस्टर चिप्स के लिए टी वगैरह और उनका वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो रेडी करके चेयर पे रख देती है। फिर लिनफोर्ड का बताया था कि ही वाज द लास्ट विजिटर who visited Mr. Chips, and Mr. Chips revived all his old memories when Linford said him goodbye। और वो गुड बाय मिस्टर चिप्स जैसे कि टाइटल की भी इंडिकेशन है कि गुड बाय की क्या इम्पोर्टेंस है, और कैथरीन ने भी मरने से मतलब एक रात पहले गुड बाय कहा था, और इसके बाद अब लिनफोर्ड और मिस्टर चिप्स को वो सारी मेमोरीज वो उनको याद करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में ये होता है कि ये लास्ट चैप्टर है, और इसमें जो मिस्टर चिप्स है कि ही वाज रिमेन्ड अनकॉन्शियस इन हिज बेड, एंड व्हेन मिसेस विकेट केम बैक शी फाउंड हिम दैट ही वाज अनकॉन्शियस। और वो लकीली वहाँ पे पहुँच जाती हैं, और वो उनको मतलब जो है वो अपनी आर्म चेयर पे इन्फेक्ट होते हैं, और वो उन्हें सपोर्ट करती हैं और बेड पे लटाती हैं। और व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस तो वो देखते हैं कि डॉक्टर मैरीवेल वाज स्टूपिंग ओवर हिज हेड। तो वो उनसे मतलब उनके ऊपर झुके होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आर यू फीलिंग बेटर नाउ, और वो उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं। और उनको मतलब जो मिस्टर चिप्स होते हैं उस वक्त उनकी कंडीशन ये होती है कि ही वाज अनएबल टू ओपन हिज आइज़ एंड ही वाज फीलिंग वीकनेस, एंड वो ही वाज ट्राइंग टू रिमेंबर देयर फेसेस। वो कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और मतलब जो है कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है, और ऐसे जैसे कि वो मतलब एक होता है ना कि ड्रोजीनेस की कैफियत होती है, मतलब नींद में होते हैं। तो डॉक्टर मैरीवेल जो है उनको एडवाइस करते हैं कि इफ़ यू वांट टू रेस्ट अगेन, इफ़ यू वांट टू स्लीप अगेन, देन इट्स ओके, यू कैन टेक रेस्ट। मतलब वो रिलैक्स रहने को नहीं कहते हैं। और वहाँ पे जो है मिस्टर कार्टराइट का भी जिक्र है कि मिस्टर कार्टराइट जो है ही जस्ट सक्सीडेड Charteris in 1919, and he was having a very little interaction with Mr. Chips, and he pitted on Mr. Chips that he had no children and he had no family. In fact, he didn't know about the marriage of Mr. Chips. तो Mr. Chips अगरचे उस वक्त मतलब वो बोल नहीं पा रहे होते वीकनेस की वजह से, और वो बमुश्किल जो है कुछ लफ्ज़ अदा करना चाह रहे होते हैं, यानी वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं। और वो रादर ये कहते हैं कि आई हैव थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइन, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर बुक फील्ड आर जस्ट लाइक हिज चिल्ड्रन। और वो ये उनको मतलब वहाँ पे उनकी बात की जो है वो तरदीद करते हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो मतलब इन्होंने ये कैसे कह दिया है। तो इनफैक्ट उन्हें पता नहीं होता कि मिस्टर चिप्स की शादी के बारे में, या उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि मिस्टर चिप्स की स्टूडेंट के साथ किस तरह की इंटरेक्शन है या किस तरह की बॉन्डिंग वो शेयर करते रहे हैं। अच्छा, अब इसमें वो जो मतलब एक ड्रोजीनेस की उनकी कैफियत होती है, और मतलब वो कॉन्शियस भी होते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी होती है, यानी कि नीम गनूदगी की कैफियत में मतलब ही वाज ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द ओल्ड सीन्स। उसमें वो कैथरीन को भी देखते हैं, शी वाज प्लेइंग सम मोजार्ट, सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड शी वाज वॉकिंग इन द कॉरिडोर्स, एंड ही वाज जस्ट हेयरिंग द साउंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें वो एक दूसरे से कह रहे थे यू लायर, मैक्स, और कैन यू ट्रांसलेट इट एनी ऑफ यू, इस टाइप के ना जुमले उनके मतलब वो गूंज रहे होते हैं। वो ब्रुकफील्ड को अपनी सारी मेमोरीज वो सारा कुछ जो है रिवाइव करते हैं। ऑब्वियसली दैट ही स्पेंड अ लॉन्ग टाइम ऑफ life in Brookfield, and Brookfield was considered to be the part of his life. That's why that he was in his last moment, he was just reviving all those memories, and he was feeling very peaceful at that time. और उनसे मतलब जो वहाँ पे मिस्टर मैरीवेल होते हैं और मिसेस विकेट होती है, मिस्टर कार्टराइट होते हैं, उनसे मतलब बात भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी मेमोरीज उनको याद कर रहे होते हैं। और सारे स्टूडेंट्स मतलब जो है वन बाय वन उनका ना नेम वो उनके जहन में आ रहा होता है। अब इनफैक्ट यहाँ पे इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स के बारे में मतलब एक बताया गया है कि ही वॉज रिगार्डेड टू बी एन इंस्टीट्यूशन,
यानी कि वो एक बुक फील्ड, वो बजाते खुद एक बुक फील्ड थे, और ना सिर्फ ये कि बुक फील्ड का हिस्सा थे बल्कि बजाते खुद एक बुक फील्ड थे। एंड ही स्पेंट अ वेरी डिसेंट करियर ओवर देयर, एंड ऑल हिज लाइफ वाज डिवोटेड towards Brookfield, and now that decent career was also going to be ended in a decent way। और वहाँ पे वो अपने सारे कनेक्शंस अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपना सारा वो जो है उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया होता है, स्पेशली जो कैथरीन के साथ वो जो मूवमेंट होते हैं, वो सारे प्लेजेंट मूवमेंट्स और स्टूडेंट्स के लाफ्टर्स, उनके जोक्स, वो मतलब उनका जो है वो लेसन सुनना, और मतलब उनको जो है बीच में मतलब पॉइंट आउट करना, वो सारी बातें, मतलब वो सब कुछ वो याद कर रहे होते हैं। और ये जो चैप्टर 17 है और चैप्टर 18 है, ये इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक तो चैप्टर 17 में जैसे कि टाइटल की सिग्निफिकेंस का जो है इंसिडेंट बताया गया है कि जैसे गुड बाय मिस्टर चिप्स की, गुड बाय इन वर्ड्स की मिस्टर चिप्स की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे वो लिनफोर्ड जब वो ही वॉज द लास्ट विजिटर, मतलब वो उनको जो है गुड बाय कहता है, और उसके बाद उन्हें जो है कैथरीन का गुड बाय याद आ जाता है, और वो बजाते खुद जो एक मतलब दुनिया को गुड बाय कहना चाह रहे होते हैं, और एक जो ग्रुप ब्रुकफील्ड को गुड बाय कहना चाह रहे होते हैं, मतलब दैट वाज ऑल गोइंग टू बी एंडेड। हाउ ही स्पेंड हिज टाइम, हिज लाइफ स्पैन, हिज शॉर्ट कमिंग्स, हिज वीकनेस, हिज अचीवमेंट्स, his all pleasures, his sorrows, मतलब each and everything that was elaborated in detail in these chapters. So there are some important questions regarding there। ये एक तो ये है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स के वो वर्ड्स का, लिनफोर्ड का उनका विज़िट करना, और मिसेस विकेट जब जाती हैं तो वो क्या मतलब करके जाती है उनके लिए अरेंजमेंट, और जब वो आती है तो उनको कैसी कंडीशन में देखती हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मिस्टर चिप्स जो अपने लास्ट मोमेंट्स पे मतलब वो क्या सोच रहे होते हैं, किस तरह की वो मेमोरीज़ को रिवाइव कर रहे होते हैं, और कार्टराइट के उनके बारे में क्या रिमार्क्स होते हैं, दैट ही वाज फीलिंग pity that he was having no family and no children, while Mr. Chips protested that in spite of weakness that he said that he has thousands of children, that all his students are just like his children and his family, and that was all his family connections। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, और डॉक्टर मैरीवेल उनको क्या मतलब करते हैं कि वो मतलब ऐसे में वो कि लास्ट मोमेंट पे जब वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो ही वॉज गोइंग टू बी डाइड, और उस वक्त लास्ट मोमेंट पे ही वॉज लुकिंग वेरी पीसफुल। सो अ डिसेंट करियर एंडेड इन अ डिसेंट वे। So that was chapter 18. Hope so it would be very useful for you. See you again. Thank you. Till then, Allah Hafiz.